आपके पास है 500 रुपए का पुराना नोट। नोट के बदले में पा सकते हैं 10,000 रुपए। सिर्फ घर बैठे करना होगा ये काम। रातों रात अमीर बनने के सपने कौन नहीं देखता। कड़ी मेहनत करने पर भी ऐसे सपनों को बहुत कम लोग ही सच कर पाते हैं। लेकिन आपके पास कम समय में पैसे कमाने का मौका है। आप 500 रुपए के एक पुराने नोट से बिना कुछ किए हजारों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, ये सच है। जी हाँ गाइज, अगर आपके पास में पुराने नोट और सिक्के हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इस वीडियो में आपको नोट और सिक्के बेचने का सबसे सरल और आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप एग्जीबिशन में बेचना चाहते हैं तो मैं आपको कॉइन एग्जीबिशन का एड्रेस बताऊंगा कि अभी भारत में कहां एग्जीबिशन चल रहे हैं, उनका टाइमिंग क्या है, एड्रेस क्या है, ये एग्जीबिशन कितने दिन तक चलेंगे। साथ में कॉइन शॉप में बेचना चाहते हैं तो कॉइन शॉप का एड्रेस बताऊंगा। इनके अलावा अगर आप घर बैठे अपने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो मैं आपको जो वीडियो में अलग अलग बायरों के नंबर दे रहा हूं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में मेरे नंबर नहीं हैं तो इस वीडियो में आपको अभी मेरे नंबर और ईमेल आईडी दूंगा, उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास अभी जिन नोटों और सिक्कों की डिमांड आई है वे सबसे ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके पास में कुछ ऐसे नोट मिल जाते हैं, नोट की ऐसी गड्डियाँ मिल जाती है या फिर रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स है, कुछ ऐसे पैसे वाले सिक्के हैं तो भी मैं आपसे खरीद लूँगा। इस वीडियो में आपको जो नोट और सिक्के बता रहा हूँ, ऐसे नोट और सिक्के किसी भाई के पास में मिल जाता है, किसी बहन के पास में ऐसी करेंसी मिल जाती है तो मैं आपसे 2 दिनों के अंदर संपर्क करके आसानी से ये जितने भी नोट और सिक्के हैं वे आपसे खरीद लूँगा। 1 रुपया भी आपसे फीस नहीं लूँगा। गाइस, फ्रॉड लोगों से बचें, विशेषकर ध्यान रखें। आप जो रियल बायर है उनसे संपर्क करें। मैं आपको बता दूं रियल कौन है और फेक कौन है। फेक बायर वो है जो आप लोगों से रजिस्ट्रेशन फीस मांगता हो, जीएसटी चार्ज मांगता हो, बैंक चार्ज शुल्क मांगता हो। रियल बायर आप लोगों से कभी ये फालतू की चीज़ें नहीं मांगेगा, डायरेक्ट आपसे संपर्क करेगा, पैसे आपके अकाउंट में है जो एडवांस में पे करेगा और उसके बाद आपके पास में जो करेंसी है वे आपसे खरीदेगा। कैसे आप बेच सकते हैं, रियल बायर से कैसे संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी दूंगा। एग्जीबिशन में आप गए हैं तो आपको पता होगा कि एग्जीबिशन में किसी भी प्रकार का एंट्री चार्ज, एंट्री शुल्क नहीं लगता है। बिना फीस एग्जीबिशन में सिक्के और नोट बेचे जाते हैं। ध्यान रखें, जो नॉर्मल नोट और सिक्के हैं उनकी कई लोग जो फेक लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, जो कीमत ज़्यादा बता रहे हैं, ये बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में जो सिक्के और नोट बता रहा हूँ वैसे आपके पास में नोट और सिक्के हैं तो सच में उसकी अभी प्राइस भी बढ़ी हुई है और डिमांड भी अच्छी चल रही है। सिक्के और नोट बेचने के लिए किसी को जीएसटी चार्ज, बैंक चार्ज शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, किसी भी प्रकार का 1 रुपया भी आपको एडवांस में पैसा नहीं देना है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। वीडियो पूरा एंड तक देखें, सारी चीज़ें समझें कि मुझे कौन सी करेंसी चाहिए, एग्जीबिशन भारत में कहाँ लगे हुए हैं, उनका एड्रेस क्या है। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो शुरू से लेकर आप एंड तक ध्यान से देखना। अभी जो अलग अलग सिक्के बता रहा हूँ, 6 सिक्के और 6 नोट बता रहा हूँ, वैसे आपके पास में है तो आप अभी मेरे को हाथों हाथ भेजना। मैं आप लोगों से तुरंत 10 मिनट के अंदर कांटेक्ट करके आपके पास में जो भी सिक्के और नोट है उनकी जानकारी ले लूँगा और आपके पास में जो सिक्के और नोट है वे आपसे 2 दिनों के अंदर खरीद लूँगा। पैसे आपको हाथों हाथ पे कर दूंगा। किसी भी प्रकार का आपको इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में ज़्यादा नोट और सिक्के हैं तो आप एग्जीबिशन में भी बेच सकते हैं। एग्जीबिशन का भी एड्रेस बताऊंगा कि कहाँ कब एग्जीबिशन लगेगा, उनमें कौन से कॉइन डीलर आएंगे, कॉइन कलेक्टर आएंगे, पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखें, सारी चीज़ें समझे आप सभी लोग। अब गाइस, सबसे पहले यहाँ जो आप ये जितने भी अलग अलग प्रकार के नोट देख रहे हैं, ऐसे आपके पास में नोट मिल जाते हैं या फिर इनके अलावा कॉइन्स में अगर आपके पास में यहाँ जो आप ये सिक्के देख रहे हैं ये कॉइन्स रह रहे हैं। आपके पास में मत्स्य उद्योग वाला ये सिक्का मिल जाता है तो भी यहाँ पर आपका बिक जाएगा। महात्मा गांधी जी वाला ऐसा कॉइन्स है, 1 रुपीज़ का ये सिक्का रेयर है। अब इनके अलावा ये 10 रुपीज़ का कॉइन रेयर है। साथ में इंदिरा गांधी जी वाला कॉइन्स है, जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर वाला ऐसा कॉइन्स हो गया। या फिर यहाँ जो आप ये अलग अलग सिक्के देख रहे हैं ऐसे आपके पास में कॉइन है तो भी यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की तस्वीर वाला सिक्का आपके पास में मिल जाता है तो भी बिक जाएगा। अब कॉइन्स में ऐसे सिक्के नहीं बिकेंगे, ध्यान रखें। यहाँ जो आप ये चिल्लर कॉइन्स देख रहे हैं, 2 रुपीज़ का ये कॉइन्स हो गया। या फिर इनके अलावा यहाँ जो आप ये 1 रुपये का कॉइन्स देख रहे हैं, 20 रुपये का ये जो सिक्का है, ऐसे आपके पास में कॉइन है तो ये सिक्के यहाँ पर आपका कोई नहीं खरीदेगा, ध्यान रखें।
2 रुपीज़ का ये कॉइन्स नहीं बिकता है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो ऐसे नॉर्मल कॉइन की कीमत ज़्यादा बता रहे हैं, फिर आप उनसे संपर्क करते हैं तो वे आपसे एडवांस में पैसे मांगते हैं। अब कॉइन्स में ज़्यादा रुपए की कीमत में बिकते हैं, जो भी किसी तस्वीर वाले कॉइन्स आते हैं, ऐसे आपके पास में कॉइन्स है तो। अब इनके अलावा नोट में अगर आपके पास में कोई फैंसी नंबर वाला नोट मिल जाता है, जैसे कि यह है 100 रुपये का एग्रीकल्चर वाला नोट, इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर में है 7786 सीरियल नंबर, ऐसा आपके पास में नोट है तो ये नोट आपका 70,000 रुपये से लेकर है जो 2 लाख रुपए तक में बिक जाएगा। ऐसे नोट का गड्डी होना चाहिए, बंडल होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू लाखों रुपये तक मिलेगी। सिंगल आपके पास में नोट है सुपर फैंसी नंबर वाला 7786 सीरियल नंबर वाला नोट, तो उसकी वैल्यू आपको 8,000 रुपये से लेकर है जो 25,000 रुपये तक ऐसे सुपर फैंसी नंबर वाले नोट की कीमत मिल जाएगी। अब साथ में जो ट्रैक्टर वाला नोट है, ट्रैक्टर वाले नोट भी अलग अलग प्रकार के नोट है, 2 प्रकार के नोट हैं आपके पास में। इस वीडियो में आपको जो ट्रैक्टर वाला नोट बता रहा हूँ वैसा नोट हुआ तो उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। यह है अलग अलग प्रकार के ट्रैक्टर वाले नोट। इसमें आप देख सकते हैं दोनों के नोटों के बैक साइड में आपको ट्रैक्टर की फ़ोटो देखने को मिलेगी। ऐसा यूएनसी कंडीशन में नोट होना चाहिए, पहली बात तो। ऐसा यूज़ कंडीशन में आपके पास में नोट हुआ तो उसकी प्राइस कम मिलेगी। और इसमें ये गांधी सीरीज वाला नोट रेयर है। ऐसा आपके पास में नोट का सुपर फैंसी नंबर वाले नोट का बंडल मिल जाता है, ऐसे नोट का आपके पास में पूरा गड्डी मिल जाता है तो उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी, 3 लाख रुपए तक मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखें सीरियल नंबर में 7786 नंबर होने चाहिए या फिर 6 डिजिट में कोई भी सेम सीरियल नंबर वाला नोट है तो भी बिक जाएगा। अब इनके अलावा यहाँ जो आप ये 20 रुपये का नोट देख रहे हैं, ऐसा आपके पास में नोट है तो ऐसे 20 रुपये के बदले आपको 20 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन इसी में अगर आपके पास में 20 रुपये का नोट है और सीरियल नंबर के पहले ऐसा स्टार बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर के पहले स्टार बना हुआ है, सीरियल नंबर में लिखा हुआ है 66 कैपिटल D लिखा हुआ है, उसके बाद स्टार का मिंट मार्क है 270389 सीरियल नंबर है, इसमें कोई यूनिक नंबर नहीं है, आप देख सकते हैं। ऐसा स्टार वाला आपके पास में कौन सा भी नोट का बंडल है, चाहे ऐसे सैटेलाइट वाले नोट का बंडल हो गया या फिर इनके अलावा टाइगर वाले नोट का आपके पास में बंडल है या फिर इनके अलावा 1 रुपीज़ का यहाँ जो आप ये नोट देख रहे हैं ऐसे नोट है और सीरियल नंबर के पहले ऐसा स्टार बना हुआ है तो उसकी वैल्यू आपको कम से कम बता रहा हूँ 80,000 रुपये से लेकर आपको 4 लाख रुपए तक मिलेगी। बाकी आपके नोट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आपके नोट के अंदर कौन से गवर्नर के सिग्नेचर हैं। आपको पता होगा कि आरबीआई के द्वारा जितने भी अलग अलग नोट जारी किए जाते हैं उनके अंदर अलग अलग गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। यहाँ पर जो आप ये सिग्नेचर देख रहे हैं इसमें अलग अलग गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। आपके पास में मैं आपको जो अभी अलग अलग नोट बता रहा हूँ उनके अंदर कौन से गवर्नर का सिग्नेचर और हुआ तो उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, पूरी जानकारी दूंगा। बाकी यहाँ जो आप ये सिक्के देख रहे हैं ऐसे आपके पास में कॉइन्स मिल जाते हैं। 1881 में जारी किए गए ये कॉइन्स 8 लाख रुपए तक में बिक रहा है। बाकी 1921 में जारी किए गए यहाँ जो आप ये सिक्का देख रहे हैं ये कॉइन्स भी यहाँ पर आपका बिक जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूँ जो बोट वाले नोट हैं उनमें रेयर नोट कौन सा है, यह है नाव वाला नोट। और इनके अलावा एक और मैं आपको जो नोट बता रहा हूँ इनमें और दूसरे वाले नोट में फ़र्क क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में जानेंगे। अब दोस्तों ये भी बोट वाला नोट है और ये भी बोट वाला नोट है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग गवर्नर के सिग्नेचर है तीनों नोटों के अंदर। इसमें RN मल्होत्रा गवर्नर के सिग्नेचर वाला ऐसा बोट वाला नोट हुआ तो वो नोट ज़्यादा रुपए की कीमत में बिकेगा। पहली बात यह है आपके पास में ऐसा नोट है तो ये नोट रेयर है, दूसरे वाले नोट ज़्यादा रुपए की कीमत में नहीं बिकते हैं।